बहुत पुरानी बात है। ब्रह्मांड के एक ऐसे गुप्त कोने में जहाँ परियों का वास था, वहाँ इलूमिया नाम की एक जादुई घाटी हुआ करती थी। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहाँ की नदियाँ पानी से नहीं बल्कि पिघले हुए तारों की रोशनी से बहती थी, जहाँ के पेड़ नीलम और पन्ना जैसे कीमती रत्नों की तरह चमकते थे और हवा में हमेशा एक ऐसी खुशबू रहती थी जैसे ताजे खिले हुए चमेली और जादू का मिश्रण हो। लेकिन इस चमकती हुई सुंदरता के पीछे एक गहरा और उदास सच छिपा था। इलूमिया में परियों का समाज दो हिस्सों में बटा था। एक तरफ थी रजत पंख वाली अमीर परियां जो आसमान छूते कांच के महलों में रहती थी। दूसरी तरफ थी मिट्टी के पंख वाली गरीब परियां जिन्हें घाटी के निचले और पथरीले हिस्सों में रहना पड़ता था। इन्हीं गरीब परियों के बीच हमारी कहानी की नायिका रहती थी। उसका नाम था एवाइना। एवाइना की आंखें बड़ी बड़ी और गहरी थीं, जिनमें पूरे आसमान की मासूमियत सिमटी हुई थी। उसके पंख पारदर्शी थे जो सूरज की रोशनी पड़ने पर इंद्रधनुष की तरह चमक उठते थे। लेकिन अफसोस, एवाइना के पास इन पंखों को फड़फड़ाकर आसमान में उड़ने का वक्त ही नहीं था। एवाइना एक बेहद गरीब परी थी। उसका पूरा दिन अमीरों की सेवा करने में बीत जाता था। जब सुबह की पहली किरण भी घाटी में नहीं पहुंचती थी, एवाइना को उठकर ठंडे झरनों से पानी भरकर लाना पड़ता था। उसे उन आलीशान महलों की जादुई धूल साफ करनी पड़ती थी, जहां उसका खुद का स्वागत कभी नहीं हुआ। अमीर परियां जो खुद को बहुत ऊंचा समझती थीं, एवाइना को इंसान भी नहीं समझती थी। वे उसे गंदी परी या धूल की नौकरानी कहकर बुलाती थीं। उसे घर के सारे भारी काम करने पड़ते, चाहे वो बगीचों की सफाई हो या भारी बर्तनों को चमकाना। उसके नाजुक हाथों में अक्सर काम करते करते छाले पड़ जाते थे, पर किसी का दिल उसके लिए नहीं पसीजता था। एवाइना बहुत दुखी रहती थी। जब भी उसका दिल अपमान से भर जाता, वो चुपके से जंगल के एक पुराने ओक के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती। वहां वो रोती और अपने आंसुओं को जमीन पर गिरते देखती, जो गिरते ही छोटे मोतियों में बदल जाते थे। किसी को नहीं पता था कि एवाइना के पास एक ऐसा जादू है जो दुनिया की किसी भी अमीर परी के पास नहीं था। ये जादू उसकी दौलत से नहीं, बल्कि उसके टूटे हुए लेकिन शुद्ध दिल से निकलता था। जब वो बहुत ज्यादा उदास होती तो वो एक जादुई पंक्ति गुनगुनाती थी, जो एक शक्तिशाली मंत्र की तरह काम करती थी। नैनों के नीर से जो धरती नहाए, सच्चे प्रेम की लौ से ही नया सवेरा। जब भी वो ये लाइन गाती, उसके आसपास के मुरझाए हुए फूल अचानक खिल उठते और थके हुए परिंदों में नई जान आ जाती। पर एवाइना ने ये बात सबसे छुपा कर रखी थी, क्योंकि वो जानती थी कि इस बेरहम दुनिया में सादगी और शक्ति को अक्सर दबा दिया जाता है। एक दिन इलूमिया की खुशियों को किसी की नजर लग गई। उत्तर की पहाड़ियों से एक भयानक काली छाया उतरी। ये कोई साधारण अंधेरा नहीं था, बल्कि एक ऐसा शाप था जो इलूमिया की चमक को निगल रहा था। जहां जहां वो छाया पहुंचती, वहां का जादू खत्म हो जाता। नदियां सूखने लगी और परियों के पंख अपनी चमक खोने लगे। अमीर परियों ने बहुत कोशिश की। उन्होंने अपनी सारी महंगी जड़ी बूटियां और जादुई छड़ियां इस्तेमाल कर ली, लेकिन उनका जादू उनके अहंकार की तरह खोखला था। काली छाया धीरे धीरे महलों की ओर बढ़ रही थी। सब डरे हुए थे, सब भाग रहे थे। महल की मालकिन, जिसने एवाइना पर हमेशा जुल्म किया था, वो भी घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। उसका महल काला पड़ रहा था और उसकी जादुई ताकत खत्म हो रही थी। तभी भीड़ को चीरते हुए एवाइना आगे आई। लोगों ने उसे टोका। पीछे हटो पागल लड़की, जब हम बड़े जादूगर कुछ नहीं कर पाए तो तुम क्या करोगी? लेकिन एवाइना के मन में नफरत नहीं थी। उसने उन लोगों की भी मदद करने की ठानी जिन्होंने उसे हमेशा सताया था। वो उस काली छाया के बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। उसके पंख कांप रहे थे,
लेकिन उसकी आंखों में अटूट विश्वास था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की पूरी गहराई से वो जादुई मंत्र गाया। कि नीर से जो धरती नहाए, सच्चे प्रेम की लौ से ही नया सवेरा आए। जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजे, इवाइना के शरीर से एक दिव्य सुनहरी रोशनी निकली। वो रोशनी इतनी तेज थी कि काली छाया उसे सह नहीं पाई। मंत्र की शक्ति ने उस अंधेरे को चीर दिया। इवाइना की आंखों से गिरे आंसुओं ने जमीन को छुआ और देखते ही देखते पूरी घाटी फिर से हरी भरी हो गई। वो भयानक साया हमेशा के लिए गायब हो गया। पूरी घाटी में सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे कि एक गरीब परी ने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सका। अमीर परियों का सिर शर्म से झुक गया। विलेरिया, जो सबसे ज्यादा घमंडी थी, इवाइना के पास आई और उसके हाथों को चूमते हुए माफी मांगी। उस दिन के बाद इल्लुमिया में गरीबी और अमीरी का भेदभाव खत्म कर दिया गया। इवाइना को घाटी की रक्षक का सम्मान दिया गया। उसे अब दूसरों के घर काम नहीं करना पड़ता था, बल्कि वो सबको ये सिखाती थी कि असली जादू मंत्रों में नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति प्रेम और दया में होता है। कहानी की सीख: इंसान की असली पहचान उसकी दौलत या उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और उसके दिल की शुद्धता से होती है। जो दिल दूसरों के लिए धड़कता है, वही दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादू कर सकता है।